प्रणाम आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्यारे बच्चों। आपको बाल संस्कार शाला मार्गदर्शिका से कहानी सुनाता हूँ। कहानियों का मर्म समझिए, जानिए, उससे शिक्षा प्राप्त कीजिए और उसकी प्रेरणा, उसकी दी गई प्रेरणा से को अपनी डायरी में नोट करिए, बार बार पढ़िए। गाली पास ही रह गई। विषय: एक लड़का बड़ा दुष्ट था। वह जिसे चाहे गाली देकर भाग खड़ा होता था। एक दिन एक साधु बाबा एक बरगद के नीचे बैठे थे। लड़का आया और गाली दी और भागा। उसने सोचा गाली देने से साधु चिढ़ेगा और मारने को दौड़ेगा, तब बड़ा मजा आएगा। लेकिन साधु चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने उसे देखा तक नहीं। लड़का और निकट आ गया और खूब जोर जोर से गालियां बकने लगा। साधु अपने भजन में लगे थे, उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी एक दूसरे लड़के ने आकर कहा, बाबा जी, यह आपको गालियां देता है? बाबा जी ने कहा, हाँ भैया, देता तो है पर मैं लेता नहीं। जब मैं लेता ही नहीं, सारी गालियां वापस लौटकर इसी के पास तो चली जाती। लड़का बोला, लेकिन यह बहुत खराब गालियां देता है। साधु बोला, यह तो और खराब बात है। पर मुझे तो वे कहीं नहीं चिपकी, ना यहां चिपकी, ना यहां चिपकी, ना यहां चिपकी। सबकी सब इसी के मुख में भरी है। इससे इसका मुख ही गंदा हो रहा है। गालियां देने वाला लड़का सब सुन रहा था। उसने सोचा, साधु ठीक ही तो कह रहा है। मैं दूसरों को गालियां देता हूं तो वे ले लेते हैं, इसी से वो तिलमिलाते हैं और हमारे पीछे भागते हैं और दुखी होते हैं। यह साधु गालियां लेता नहीं, इसीलिए तो ये शांत बैठा है। गालियां मेरे ही पास बनी रहती हैं। मन ही मन लड़का बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, छे, मेरे पास कितनी गंदी गालियां हैं। वह साधु के पास गया, क्षमा मांगी और बोला, बाबा जी, मेरी यह गंदी आदत कैसे छूटेगी और मेरा मुंह शुद्ध कैसे होगा? साधु ने समझाया, पश्चाताप करने तथा फिर ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करने से बुरी आदत दूर हो जाएगी। मधुर वचन बोलने और भगवान का नाम लेने से तुम्हारा मुंह शुद्ध हो जाएगा। दूसरी कहानी, बड़ों की बात मानो। एक बहुत घना जंगल था, उसमें पहाड़ थे, शीतल निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर, शेरनी और उनके 2 छोटे बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि अकेले गुफा से बाहर भूल कर ना निकलना। लेकिन
बड़े बच्चे को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर शेरनी जंगल में गए थे। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो चलो झरने से पानी पी आए और वन में थोड़ा सा घूम फिर आए। हिरण को डरा देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ने पिताजी से, बच्चे ने कहा, पिताजी, छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा कि अकेले गुफा से मत निकलना, झरने के पास जाने को बहुत मना किया, तुम ठहरो, पिताजी या माताजी को आ जाने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी आएंगे। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे प्यास लगी है, सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं, फिर डरने की क्या बात। छोटा बच्चा अकेले जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा, मुझे अकेला जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाऊंगा। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास गया। उसने पेट भरकर पानी पिया और तब हिरणों को ढूंढते हुए उधर घूमने लगा। जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के बच्चे को अकेले घूमता हुआ देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़ियाघर में बेच देंगे, अच्छे पैसे मिलेंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल डालकर उस बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, वह अभी कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेट कर उन लोगों ने रस्सियों से बांध लिया। वह ना तो छटपटा सकता था ना गुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़ियाघर को बेच दिया। वहां वह एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया गया। बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। बार बार वह गुर्राता और लोहे की छड़ों को नोचता, लेकिन उसके नोचने से लोहे की छड़ें टूट नहीं सकती थीं। जब भी वह शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत गुर्राता और उछलता। यदि कोई उसकी भाषा समझ सकता तो वह उससे अवश्य कहता, तुम अपने माँ बाप तथा बड़ों की बात अवश्य मानना। बड़ों की बात न मानने से पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। मैं बड़ों की बात न मानने से यहाँ पर बंदी हूँ। सच है साथियों, सच है। जे सठ निज अभिमान बस, सुनहि न गुरुजन बैन, जे जग मह नित लहै दुख, कबहु न पावहि चैन। इससे कुछ सीख लीजिए, डायरी में लिखिए। तीसरी कहानी आपको सुनाता हूं, स्वच्छता। साथियों, एक किसान ने एक बिल्ली पाल रखी थी। सफेद कोमल वाली बिल्ली रात को वह किसान की खटखट पर ही उसके पैर के पास सो जाती थी। किसान की खटिया पर सो जाती थी। किसान जब खेत पर से घर आता तो बिल्ली उसके पास दौड़कर जाती और उसके पैरों में अपना शरीर रगड़ती, म्याऊं म्याऊं करती और प्यार दिखलाती। किसान अपनी बिल्ली को थोड़ा सा दूध और रोटी देता था। किसान का एक लड़का था, वह बहुत आलसी था, रोज नहाता भी नहीं था। एक दिन किसान के लड़के ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज रात को मैं आपके साथ
सोऊंगा। किसान बोला, नहीं, तुम्हें अलग खाट पर ही सोना चाहिए। लड़का कहने लगा, बिल्ली तो आप अपनी ही खाट पर सोने देते हैं, परंतु मुझे क्यों नहीं सोने देते? किसान ने कहा, तुम्हें खुजली हुई है, तुम्हारे साथ सोने से मुझे भी खुजली हो जाएगी। पहले तुम अपनी खुजली अच्छी होने दो। किसान ने कहा, लड़के ने कहा, लड़का खुजली से बहुत तंग था, बहुत परेशान था। उसके पूरे शरीर में छोटे छोटे फोड़े जैसे हो रहे थे। खुजली के मारे वह बेचैन रहता था। उसने अपने पिता से कहा, यह खुजली मुझे ही क्यों हुई है, इस बिल्ली को क्यों नहीं हुई? किसान बोला, कल सवेरे तुम्हें यह बात बताऊंगा। दूसरे दिन सवेरे किसान ने बिल्ली को कुछ अधिक दूध और रोटी दे दी, लेकिन तब बिल्ली का पेट भर गया था। वह दूध रोटी छोड़कर दूर चली गई और धूप में बैठकर बार बार अपना एक पैर चाटकर उस अपने मुंह पर फिराने लगी। किसान ने अपने लड़के को वहां बुलाया और बोला, देखो देखो बिल्ली कैसे अपना मुंह साफ कर रही है। यह इसी प्रकार अपना सब शरीर स्वच्छ रखती है, इसी से इसे खुजली नहीं होती। तुम अपने कपड़े और शरीर को मैला रखते हो, तो इस कारण तुम्हें खुजली हुई है। मैल में एक प्रकार का विष होता है, वह पसीने के साथ जब शरीर की चमड़ी में लगता है और भीतर जाता है, तब खुजली, फोड़े और फुंसी और भी दूसरे कई रोग होते हैं। लड़के ने कहा, मैं आज सब कपड़े गर्म पानी में उबाल कर धोऊंगा, बिस्तर और चादर भी धोऊंगा, खूब नहाऊंगा। पिताजी, इससे मेरी खुजली दूर हो जाएगी। किसान ने बताया, शरीर के साथ पेट भी साफ रखना पड़ता है। देखो, बिल्ली का पेट भर गया तो उसने दूध भी छोड़ दिया। पेट भर जाने पर फिर नहीं खाना चाहिए। ऐसी वस्तुएं भी नहीं खानी चाहिए जिनसे पेट में गड़बड़ी हो। मिर्च, खटाई, बाजार की चाट, अधिक मिठाइयाँ खाने और चाय पीने से पेट में गड़बड़ी हो जाती है। इससे पेट साफ नहीं रहता। पेट साफ न रहे तो बहुत से रोग हो जाते हैं। जो लोग जीभ के जरा से स्वाद के कारण बिना भूख के ज्यादा खा जाते हैं और मिठाइयाँ, घी में तली हुई चीजें, दही, बड़े आदि बार बार खाते रहते हैं, उनको और भी तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। पेट साफ करने के लिए चोकर मिले आटे की रोटी, हरी सब्जी, मौसमी फल अधिक खाने चाहिए। अंकुरित चने, मूंग, गेहूं खाने चाहिए। किसान के लड़के ने उस दिन से अपने कपड़े स्वच्छ रखने आरंभ कर दिए। वह रोज शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान करता। वह इस बात का ध्यान रखता कि ज्यादा ना खाए तथा कोई ऐसी वस्तु ना खाए जिससे पेट में गड़बड़ी हो। उसकी खुजली अच्छी हो गई। वह चुस्त शरीर का तगड़ा और बलवान बन गया। उसके पिता और दूसरे लोग भी अब उसे बड़े प्रेम से अपने पास बिठाने लगे। अगले वीडियो में आपको 3 कहानियां और सुनाऊंगा। बैल और गधा, सद्व्यवहार का अचूक अस्त्र, सज्जनता और शालीनता की विजय यात्रा। आप इन कहानियों से जो भी बात अच्छी लगी हो उसे डायरी में नोट के लिए और बार बार कहानी सुनिए, बार बार
अपना ध्यान केंद्र कीजिए कि इस कहानी में शिक्षा क्या मिली। ओम शांति, प्रणाम।